फलस्तीन पर बम बारूद गिराकर 2.25 साल में इन्होंने कब्रिस्तान बनाया, लेकिन अल्लाह की कुदरत के एक हल्की सी चिंगारी ने पूरे एंजलिस को जहन्नम बना के दिखा दिया और बता दिया कि दुनिया के सुपर पावर वालों, जब अल्लाह के कहर की लाठी घूमती है तो न गैस सिलेंडर काम आता है, न केमिकल काम आता है। हाँ हाँ, अगर काम आता है तो अजाने काम आती है। बलियावी की तकरीर का 2 हिस्सा होगा। एक हिस्सा हालात से और एक हिस्सा मुस्लिम समाज से। और वैसे भी जेलोल आते जाते रहना चाहिए। आने जाने से कई काम हो जाता है, इसलिए कि इसका अच्छा तजर्बा बलियावी को है। लेकिन जुल्म करके जेल नहीं जाना चाहिए, जुल्म के खिलाफ लड़ कर जाना चाहिए। माइक वाले थोड़ी इको हटा दो। हाँ, इसलिए कि हम ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं, और जो ओरिजिनल है वो मिक्सिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। हम हिंदुस्तानी भी ओरिजिनल हैं और मुसलमान भी ओरिजिनल है। बैठ जाइए, अब क्या कीजिएगा। यानी आओगे सबके आखिर में और जगह चाहिए पहली जमात में। अरे क्या कर रही है? गंदी बात बेटा, इसे नहीं करते। बच्चे को प्यार से नहीं, गंदी बात। वो अकेले इतना जोर से बोल रही कि मोहल्ला खाली करा देगी। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। स्टेज वाले भी। हजरत आप क्यों हाथ उठाने में डर रहे हैं? आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, उठाओ जोर से, उठाए रखो। अब मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक हबीब या अल्लाह, हबीब अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। देखो, हुकूमतें हर मुल्क में हैं। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। जी जी जी। हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में। थोड़ी आवाज कम करो माइक वाले। आवाज उतनी रखो जितना कान बर्दाश्त कर सके, जो बात कही जाए साफ साफ समझ में आवे। हुकूमतें हर मुल्क में, अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, भारत में, बांग्लादेश में, चाइना में, भूटान में, इंडोनेशिया में, बर्मा में, लंदन में, मॉरिशस में, जर्मन में, फ्रांस में, दुबई में, कुवैत में,
बुज़ैबी में, दम्माम में, यूनाइटेड अरब में हुकूमतें हर जगह, सरकार सिर्फ एक है। ऐ है तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। तब बलियावी कहता, हुक्मरानों, तुम्हारी हुकूमतों का पीरियड है, चुनी हुई हुकूमतों का पीरियड है, लेकिन जो सरकार है उसका पीरियड नहीं, कयामत की सुबह तक है। बेशक, सुभान अल्लाह। मिट्टी जमीन की है, लेकिन सरकार मदीने वाले की है। आसमान रब का है, सरकार मदीने वाले की। इस वक्त कॉलेजेस स्कूल में थोड़ी सी पढ़ करके अंग्रेजी के चंद वर्ड्स बोलने वाले कुछ जरूरत से ज्यादा अनबाइलेंस होकर आलिमों से गुफ्तगू करते, बात करते, और जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती वो तो पूरे वर्ल्ड की राजनीति की बात करता है। मैं तो कहता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने वालों, अगर तेरी हुकूमत के कलेजे में दम है तो किसी पत्थर को बुला के दिखा। ऐ है बोल यार, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं जी, इरशाद। अब इसका इस्तेमाल कम कीजिए, इधर से गिराइए। जिसे अम्मा कहते हो, विचित्र मामला। मां भी कहेंगे और दूध भी बेचेंगे, मां भी कहेंगे और दूध भी बेचेंगे। तब बलियावी कहता, मेरी मां मां है, जानवर नहीं है। अगर भेजा शरीफ में उतर गई हो तो जोर से बोल दो, तवज्जो चाहो। और दुनिया का कितना ही बेगैरत बेटा होगा, मां का दूध पिएगा जरूर, बेचेगा नहीं। या तो अम्मा कहना बंद करो या दूध बेचना बंद करो, दोनों नहीं चलेगा। दोनों नहीं चलेगा। पापी से पापी हो, अमा शराब के नशे में धुत हो, विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर इतनी गैरत बची है कि वो जिसको मां कहता है उसका दूध पीता है, बेचता नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसी मां कैसा बेटा, कहेगा अम्मा बेचेगा दूध। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक। आजकल कुछ हमारे स्टेजों पर एक नई लानत आ गई है, जिसको देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगाए जाते हैं। बलियावी कहता, मैं मुहद्दिस बोल लूंगा, मैं मुफ्ती बोल लूंगा, मैं अल्लामा मान लूंगा, मैं फहामा मान लूंगा,
मैं पीर मान लूंगा, सरकार नहीं। सरकार सिर्फ एक है। सरकार, जोर से, सरकार सिर्फ एक। और वो कैसी सरकार है? हाय हाय हाय। अमा बेकसूरों को तो सब बचाता है, जो मुजरिमों को बचा ले वो सरकार है। तब शबीह गौसे आजम शहजादे आला हजरत, नाम मुस्तफा रजा है, लक़ब मुफ्ती आजम है। क्या फरमाते? मेरे आमाल का, अगर उलमा बेदार हैं तो सुन। क्या कहा? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। रख दो बेटा, दोबारा मत आना। हाँ, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कन्फर्म था, मैं तो जाता, डिसाइड हो चुका था, मैं तो जाता, फैसला हो चुका था, मैं तो जाता। मेरे जुर्म बता रहे थे, मैं तो जाता। मेरे गुनाह कह रहे थे, मैं तो जाता। मेरी इसियां बता रहे थे, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। हाय हाय हाय, समझ जाओ। क्या कहा? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मेरे सरकार ने, गोया मुफ्ती आजम ने क्लियर कर दिया कि जो सरकार होगा वो गुनहगारों को जहन्नम में जाने नहीं देगा। अब जहन को इसी जगह रोक लो और थोड़ी देर बलियाबी की ये कड़वी बातें सुन लो। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब, जलसों पर अब पैसा बहुत खर्च नहीं करना चाहिए। दो काम करो सुन्नियों, दो काम करो। निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो। और इन दोनों को सस्ता करके उसी पैसे से अपनी औलादों को पढ़ाओ। सिर्फ 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। बंगाल में तो दादा को 35 साल दिए और दीदी को भी 10 साल कंप्लीट करके 15वां में हाथ डाल दिए। तो 35 और 15 कितना हो गया? एक जनरेशन तुमने 2 को बनाने में लगाया। बहुत संजीदगी से, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। यानी एक जिंदगी बाप दादा ने 2 की हुकूमत बनाने में लगा दी, लेकिन जिनकी हुकूमत बनाई है तूने, उसने तेरी औलादों को मजदूर बनाया, मालिक नहीं बनने दिया। मालिक बनने के लिए हाथ में पावर का कलम चाहिए, और हुक्मरानों ने तेरी औलादों के हाथ से कलम छीनकर फावड़ा, कुदाल, करनी, हथौड़ी, कांटी दे दी। तख्ता ठोको, लकड़ी काटो, फर्नीचर बनाओ, होटलिंग करो, कुकिंग करो। मैं पूछता हूं कब तक? कब तक?
50 साल तो बीत गए, आखिर कब तक? बेटे तुम्हारे दारू पिए, फिक्र आलिम करे, जुआ तुम्हारे बच्चे खेले, टेंशन में आलिम रहे, मस्जिदें खाली रहें, मुअज्जिन अजान देते रहा, आखिर कब तक? इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी और इसका बलियावी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है कि आप नाराज होकर मेरा क्या नुकसान करोगे। मैं बस इतनी सी बात जानता हूं कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का दुश्मन नहीं होता और कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका कोई मरीज मर जाए, लेकिन माफ करना, इलाज बीमारियों का है, मौत का कोई इलाज नहीं है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी, तो अब अगर सुनने का मूड है तो जलसे वाली दुरूद शरीफ नहीं, आका की मिलाद वाली दुरूद शरीफ पढ़िए। याद है? याद है? नहीं याद? रब्बे सल्लिम अला, आवाज़ें बुलंद पढ़ो, मजा आएगा। अरे आवाज चारों तरफ से गूंजे, रब्बे सल्लिम अला मरहबा 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 मरहबा, भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे। यही तो है मसलक आला हजरत। एक पल कितने देर का होता है? आंख झिपकी, नीचे आकर आंख की भवें नीचे आई ऊपर गई, यही एक पल है। हाय हाय हाय। जलसों से किसी को इख्तलाफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से किसी को तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है बेसाइज के पैजामा को, तो मेरे आका की मीलाद से तकलीफ है। बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो चाहो। जलसों के खिलाफ कोई फतवा इनका नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मेरे आका की मिलादे पाक के खिलाफ। और माफ करना मेरे अजीज, बर्बाद किया तूने रे। कल जब किसी गांव में शादी के मौके से, निकाह के मौके से, तीजा के मौके से, 40वां के मौके से, बेटे की विलादत के मौके से, बेटियों की विलादत के मौके से, जब मेरे आका की मिलाद शरीफ होती थी, तो क्या घर में रौनक, मोहल्ले में चहल पहल, चौकी धुलो, नई चादर लाओ, मां बहनें आटे का दिया बनाती थी, उसमें तेल नहीं देसी घी डालती थी, और उसी घी के दिया की रोशनी में मेरे आका की मिलाद पढ़ी जाती थी। और क्या कैफियत होती थी कि मेरे आका की मिलाद में अतरदानी में अतर लेके पूरे महफिल में लोग घुमाते थे। लोग अतर लेते थे अतरदानी से और दरूद पढ़ते थे मदीने के सरकार पर, और ऐसी कैफियत होती थी। कोई न मौलाना, न मुफ्ती, न मुहद्दिस, कोई नहीं। वही गांव के चंद बूढ़े बुजुर्ग
जिनके हाथों में मिलादे अकबर मिलादे गौहर, और जब एक साथ जब सदा बुलंद होती थी, कौन सी सदा? रब्बे सल्लिम अला, जोर से पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा, भेजो ए रब मेरे दुरूदो सलाम, भेजो ए रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे तब बरेली के इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़े, बोले आशिको अब 100 हजारों से काम नहीं चलेगा, अब वज्द में आके रजा के साथ पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे हैं मोहम्मद मेरे, तवज्जो चाहूं, है मोहम्मद मेरे, जोर से, हैं मोहम्मद मेरे, जोर से, हैं मोहम्मद मेरे, हैं मोहम्मद मेरे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बाबाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अकीदे की एक बड़ी मजबूत गांठ खोलने जा रहा हूं। हैं मोहम्मद मेरे, थे नहीं, थे नहीं, हैं। नबी तो बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई। जितने नबी आए एक पीरियड के लिए, आदम एक पीरियड, मूसा कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, ईसा रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए, नूह नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो रब ने फरमाया, महबूब वो नबी थे जिनके लिए पीरियड था, तुम तो मेरे महबूब हो, तेरे लिए कोई पीरियड नहीं, कयामत तक के लिए नबी है। अब जहन को इसी जगह रोको, बलियावी की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा देख लो, कुछ हिस्सा सुन लो। है मूड सुनने का? कितनों का इरादा है देखने का? सब देखना ही चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। आजाद बाबू, मौलाना, मैं नाम भूल गया भैया आपका, हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब, माशाल्लाह एक से एक नौजवान मेरा आलिम स्टेज पर मौजूद है। और अब भी मुझसे पहले जिनकी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे वो खतीब नहीं, मुनाजिर हैं। अब तो बोल दो। उनका नाम ही सुन करके बहुत सारे लोगों का वजू नहीं टूटता है, निकाह डोलने लगता है। इसलिए कि मालूम है कि जिसका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती फजलुर रहमान है, वो रजा के गुलशन का वो फूल है कि हर पत्ते से नहीं, पत्ता जितना नोचोगे उतने ही खुशबू तेज होगी। बड़ी शानदार आपने गुफ्तगू समाप्त की, और हजरत ने भी मेरे नाम के आगे मुफ्ती लगा दिया, नाज़िम इजलास ने भी लगा दिया। मैं मुफ्ती नहीं हूं,
और अल्लाह के वास्ते मुझे मुफ्ती कोई कहने की गलती न करे। मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, अपने आलिमों का खादिम हूं, बस वही मेरे लिए काफी है। हाँ, इतना तय है कि जिस इदारे शरिया का बलियावी सदर है, 13 स्टेट में इदारे शरिया है। कितने स्टेट में? हिंदुस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां 13 स्टेट में नहीं है। तब बलियावी कहता है कि हर जगह पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा लोगे सर्किट नोच के रख दूंगा। दोबारा बिजली के खंभे तो दिखेंगे, करंट नहीं मिलेगा। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी गुफ्तगू सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से 98 से 1998 से इदारे शरिया में मुफ्ती की पढ़ाई शुरू हुई। हर साल 10, 12, 13, 10, 12, 13 मुफ्ती निकलते हैं। आपके उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद से तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा मुफ्ती निकल चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका आलम यह है कि मैं बैठा दूं, सिर्फ इशारा कर दूं तो अच्छों का बिस्तरा बधवा के हमारा वो जवान दम लेगा। लेकिन शाहपुर गिरदो नवाह वालों, आज बलियावी तुझसे सिर्फ 2 बात अर्ज करेगा। मान लो तो 5 साल के बाद पूरे खित्ते में एक नया सूरज निकलेगा जो इनकलाब का सूरज होगा। जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। आराम से, उनको जाना है तो जाने दो। हाँ, आने दीजिए। ठीक है, इधर से नहीं बाबू, इधर से निकल जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, कभी नहीं कहते। नहीं भाई, अगर वो पागल होता तो मेरे आका की मिलाद में नहीं आता। जो पागल होते हैं उनको मेरे मुस्तफा की मिलाद से तकलीफ होती है। मोहब्बत से बोल दो। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था। पूरी दुनिया के कुफ्र के लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी समझते? अरे लेबोरेटरी समझते? नहीं समझते। जहां रिसर्च होता है। अच्छा, ब्लड टेस्ट जहां होता है उसको क्या बोलते हैं? लैब। बस यही समझ लो कि कुफ्र के लैब में 2 चीज पर दूरबीन लगा के देखा जा रहा है। बहुत गौर से सुनेंगे उलमा इकराम। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। चाहे अमेरिका हो कि इस्राइल हो, चाहे अमेरिका हो कि इस्राइल हो, भारत का नागपुर हो या ऑस्ट्रेलिया और रशिया और जर्मन हो, रिसर्च पूरी दुनिया में सिर्फ 2 पर। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। रिसर्च इस बात पे कि दुनिया में गरीबी में मुसलमान 1 नंबर पर, बेरोजगारी में मुसलमान 1 नंबर पर, नौकरी में मुसलमान 0 पर आउट,
दुनिया की बात छोड़ मुसलमान, जिन पार्टियों की हुकूमत तुमने बनाई उसने भी तेरी औलादों को जीरो पर आउट किया। और बलियाबी की सेहत पर किसी का कोई असर नहीं पड़ता। जब बलियाबी बिहार में अपनी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं करता तो औरों की बात क्या करोगे। रिकॉर्ड उठाओ पार्लियामेंट का। अरे बैठ जाओ, बैठना हो तो, वरना घर जाओ। कोई एहसान थोड़े कर रही हो जलसे में आकर के, सिवाय तबाह करने के। जहन मुंतशिर हो जाता है तो मेरे लिए दिक्कत होती है, चूंकि रटा हुआ माल होता नहीं है कि बटन दबा दो। अब तो बलियावी की तकरीरों का माल लेकर के लोग रेट तय करते हैं। भयंकर सुनता हूं तो हैरत होती है कि खाता है बासी माल, रेट लगाता है भी। धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल के दिखा दो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मैं क्या कह रहा था? सुन, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल, असेंबली का रिकॉर्ड निकाल। हक सर पर चढ़ के बोलना पड़े तो शर्माना नहीं चाहिए और कभी खौफ में नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया के कुफ्र के लैब में सिर्फ दो ही पर रिसर्च, कुरान और मुसलमान। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे। लेकिन वजह क्या है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। अरे जोर से बोल, जोर से। इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। कुफ्र इसी में परेशान कि दिखता नहीं, मिलता कैसे। तब बलियावी कहता अकल के टूअरो, हवा दिखती नहीं है। जोर से, जोर से, जोर से। हवा दिखती नहीं, मिलती हर जगह। हवा दिखती नहीं है, मिलती। बोलोगे, अब बारी आ रही है, बोलोगे तब मैं बोलूंगा। हवा दिखती नहीं है, मिलती। अच्छा, शरीर दिखता है कि नहीं? जिस्म दिखता है कि नहीं? माथा दिखता है कि नहीं? आंखें दिखती है कि नहीं? पैर दिखता है कि नहीं? सीना दिखता है कि नहीं? चेहरा दिखता है कि नहीं? आज तक कोई माई का लाल ऐसा है जिसने रूह भी देखा हो? नहीं उतर पाया भेजे में। आत्मा आज तक किसी ने देखा? जोर से बोलो। आत्मा ही को रूह बोलते हैं, रूह किसी ने देखा नहीं। अब बलियाबी कहता मेरे अजीज, जिस्म का हर पार्ट हो, सर भी, माथा भी, जबान भी, आंखें भी, कान भी, हाथ भी, पैर भी, हार्ट भी, किडनी भी, सब हो, सब हो। बॉडी का हर पार्ट हो, रूह ना हो, रूह ना हो। रूह आंख देखेगी, जोर से बोल। जबान बोलेगी, हाथ उठेगा, पैर चलेगा, माथा डोलेगा, कान सुनेगा, नाक सूंघेगी। क्यों? सब तो है, सिर्फ रूह तो नहीं है, बाकी सब है। तो जबान बोलेगी, जबान की औकात नहीं।
जो रूह के बगैर बोल दे, आंख की औकात नहीं। जो रूह के बगैर देख ले, सर की कोई हैसियत नहीं। जो रूह के बगैर हिल जाए, अमा पोजीशन क्लियर, जिस्म का हर पार्ट है। अगर रूह नहीं है तो जिस्म किसी काम का नहीं। ठीक इसी तरह फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नतें हो, तवाफे काबा हो, तहज्जुद हो, रोजा हो, नमाज हो, सब हो, और नबी की मोहब्बत ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत किसी काम का। वाह वाह वाह। तब बलियाबी कहता है रब की बंदगी के लिए हुजूर का होना जरूरी, काबे के तवाफ के लिए नबी का इश्क का होना जरूरी, गारे सौर की जियारत के लिए रसूल की मोहब्बत का होना जरूरी, फर्जो वाजिब की अदायगी के लिए नबी की अतात का होना जरूरी, रोजे की मकबूलियत के लिए मुस्तफा की मोहब्बत का होना जरूरी, और मैदान मैशर में गुनहगारों की शफाअत के लिए शाफ़े महशर का होना जरूरी है। शाफ़े महशर का होना जरूरी। मेरी अजीज, पूरी दुनिया का कुफ्र लगा है, आखिर इस्लाम दिखता नहीं, मिलता हर जगह। दिखता नहीं, मिलता हर जगह। इसको रोको, बहुत बढ़ रहा, रोको। दिल लगा बलियाबी तारीख का वो पन्ना पलट रहा है जहां कुफ्र बाप बाप चिल्लाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। अरे डर मत, आगे से लेकर पीछे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी ईमान वाले का हाथ नीचे न रहे, चारों तरफ से सदा दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ बोलो, पहले मत बोलो, मैं बोलूं पीछे से दोहरा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर लगा के लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा सिर्फ भारत में नहीं लग रहा है, इस नारे की सही गूंज फलस्तीन में सुनाई दे रही है। लेकिन आज मैं यहां रोक करके एक आईना दिखाना चाहता हूं। बंगाल, शाहपुर, उत्तर दिनाजपुर के ईमान वालों, अपने कलेजे पर हाथ रखकर मुझको बताओ, फलस्तीन में, गाजा में फूल बरस रहा कि बारूद गिर रहा? जोर से बोलो। वो मुसलमान हैं कि नहीं है? ईमान वाले हैं कि नहीं? उनके दिलों में नबी का इश्क है कि नहीं? अल्लाहू अकबर। यही तो तस्वीर दिखाया है बरेली के इमाम अहमद रजा ने। अब दूसरी बात बता कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का, ईमान वालों का किबला काबा है कि नहीं? जोर से बोलो। है। जब कोई ईमान वाला रोटियों के टुकड़े तोड़ता ना, तेरे बलियाबी ने रातों रात, तेरे बलियाबी की नींद गायब रही रे। और स्पेशल अल जजीरा और बीबीसी के रिपोर्टर वो क्लिप काट काट कर भेजते कि कल फलस्तीन में क्या हुआ, आज गाजा में क्या हुआ। लेकिन ईमान देख, अल्लाह अकबर, एक 5 से 7 साल की बच्ची है, जख्मी है,
जिस्म के आधे कपड़े उड़ चुके हैं, बारूद में जल चुके हैं, चेहरा झुलस चुका है, और वो बच्ची कह रही है मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूंगी। अल्लाह अकबर। मैं अपने अल्लाह से जुल्म बताऊंगी। मेरी नजरों के सामने मेरे बाप को किस तरह मारा मैं बताऊंगी, मेरे भाई को किस तरह गोलियों से मारा मैं बताऊंगी। कुफ्र नाच रहा है, मुसलमान मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा। आशिकों को मिटा देंगे, नबी का इश्क मिट जाएगा। बलिया भी कहता हो अमेरिका के दल्लो, ओ इस्लाम के दुश्मनों, तेरी मावों के दूध में वो सफेदी नहीं रे जो ईमान वालों के लहू की लाली में रंगे। तुम क्या इस्लाम मिटाओगे जब सिर्फ 313 थे। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की अब तवज्जो की जरूरत नहीं, अहले इल्म की। जब सिर्फ 313 थे और पूरी दुनिया में तुम थे, अब तो बोल दो। सिर्फ 313 थे, पूरी दुनिया में तुम थे, तो जब पूरी दुनिया मिलके 313 न मिटा सके, बोल 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 जोर से, जब पूरी दुनिया मिलकर 313 न मिटा सकी, तब दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा मुल्क है जहां इस्लाम मिलता नहीं, दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहूं, कुफ्र इसी में परेशान है। लेकिन अब बलिया भी उस आईने में तस्वीर दिखाना चाहता है इमाम काबा की। लगाओ गूगल पर, पूछो इंटरनेट से, ओ इमाम काबा, अरे तू काबे का इमाम है, काबे का इमाम। हज के मौके से गला फाड़ के तू तकरीर करता, आज 2.25 साल होने जा रहे हैं, आज तक इमाम काबा के मुंह से एक लफ्ज न निकल सका कि सऊदिया के शाहो तुम फैसला कर लो कि तुम यहूदियों के साथ हो या बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवालों के साथ हो। तब बलिया भी कहता हो इमाम काबा, तुझको इस्राइल का टुकड़ा मुबारक हो, सुन्नियों को मुस्तफा का सदका मुबारक हो। तुम यहूदियों के टुकड़ा खोर हो, इसलिए तुम हुकूमत के खिलाफ न बोल सके और भारत में सत्ता के छाती पर चढ़कर रजा वाला हर रोज यह नारा लगाता है, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। एक का हाथ नीचे न रहे, एक का हाथ नीचे न रहे। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। और बलिया भी दो टुकैता सुनो, सुनो, ओ सऊदी का शाह सलमान, सुन सुन, तुझसे बेहतर तो इंसाफ की बोली बोलने वाला भारत का बेटा, भारत का पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी है रे। जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में खम ठोक के कहा था कि फलस्तीन अरबों की जमीन है, इस्राइल ने गुंडागर्दी करके कब्जा किया है, आज नहीं कल इसको छोड़ना पड़ेगा।
यही तो असल लड़ाई है, यही तो असल लड़ाई है। ये बेसाइज के पैजामा वालों का, चाहे देवबंद का, चाहे जमाते इस्लामी का, चाहे वहाबी जमात का, कोई एक बयान दिखा दो, कोई एक बयान दिखा दो जिसने इस्राइल के खिलाफ कोई बयान दिखाया हो, दिया हो। कोई एक बयान नहीं दिखा सकता। क्यों? क्यों? क्यों गूंगे बने हो? क्या खा लिए हो कि गूंगे बन गए? कौन सा लुकमा खाया कि तेरे हलक की आवाज चप गई? अरे आ मैदान में, इमाम हुसैन के सबील पीले बोलना आ जाएगा। गौसे आजम का लंगर खा ले, ललकारना आ जाएगा। तब बलिया भी कहता है हमारा यार, जो जिंदगी के पीछे भागता है मौत उसके पीछे चलती है, और जो मौत के पीछे दौड़ता है जिंदगी उसके आगे आगे चलती है। इसलिए मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में दो ही से डर लग रहा। एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम, जोर से बोलो, जोर से, कुरान। इस्लाम कोई पेड़ तो है नहीं, इस्लाम कोई मूर्ति भी नहीं है। तवज्जो चाहो, इस्लाम कोई मूर्ति भी नहीं है, इस्लाम कोई पहाड़ भी नहीं, दिखता है नहीं, मिलता हर जगह। बोल यार, जोर से बोल दो ना। दिखता है नहीं, मिलता, मिलता, और डर के नहीं मिलता, चढ़ के मिलता। तवज्जो चाहो, ऐसा नहीं है कि डर के मिले, चढ़ के मिलता। अब दिल लगाओ, इस्लाम कोई पेड़ था नहीं, इस्लाम कोई तस्वीर है नहीं, इस्लाम कोई मुजस्समा है नहीं। इस्लाम तो इस्लाम है, इस्लाम तो कुफ्र परेशान है, दिखता है नहीं, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। सुनने का मूड है तो धीरे से बोल दो, जोर से बोल दो। दिखता है नहीं, मिलता, परेशान है कुफ्र की, दिखा नहीं इस्लाम, आ कैसे गया? दिखा नहीं, आ कैसे गया? मौलाना आपका नाम भूल गया। मौलाना इकबाल साहब आ गए लेकिन दिखे नहीं। मौलाना इकबाल आ गए मगर दिखे नहीं। या तो तुम अंधे हो या तो ये आए नहीं। यही होगा ना, या तो तुम अंधे हो या तो ये आए नहीं। लेकिन ये आने के बाद कहते हैं मैं आ गया हूं, तुम देखो मत देखो मैं आए। हाय यार, अगर दिल लगा दो तो मूड बन जाए। अरे बोल ना, बोल बोल। आ तो गया, दिखा नहीं। जब दिखा नहीं तो फिर आया कैसे? जब दिखा नहीं तो तब अताए रसूल भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा मेरे गरीब नवाज ने कहा, लोग देखते रह गए इस्लाम आया कैसे, और आ भी गया, फैल भी गया। अब कुफ्र को डर लगता है क्यों इस्लाम से? बस लास्ट पॉइंट, कुफ्र को इस्लाम से डर क्यों लगता है? प्लीज नौजवान सुनो, आज पूरी दुनिया को इस्लाम से इसलिए डर लगता है कि धरती पर एक ही मजहब इस्लाम है जो बदला नहीं लेता, जो
तवज्जो चाहूं, बदला नहीं लेता। पत्थर मारोगे बदला नहीं लेगा, मस्जिदों की बुनियाद खोदोगे बदला नहीं लेगा। अरे यार वो बहरा थोड़ी है कि इतना जोर से बोल रहे, वही बात प्यार से धीरे से भी बोल सकते हैं। इस्लाम तनहा मजहब है जो बदला नहीं लेता। पत्थर मारा बदला नहीं लिया, पानी बंद किया बदला नहीं लिया, आकाए रहमत को तवाफे काबा से रोका, नबी ने बदला नहीं लिया। रास्ते में कांटे बिछाए, बदला नहीं लिया। मुस्तफा को पत्थर मारा, बदला नहीं लिया। कुफ्र को डर लगता है इस्लाम से सिर्फ इसलिए कि इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। काश ये बोली मैं कहीं और बोला था। इस्लाम बदला नहीं लेता। समझ में नहीं आया? आ गया होता तो अब तक तो स्टेज चीख पड़ा होता। लेट से समझ में आया। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। और कुफ्र को इसी से डर लगता है, तब वो अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों को रोक करके वो यही कहते हैं कि खबरदार इस्लाम के करीब मत जाना। इस्लाम टेररिज्म सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम आतंकवाद सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम जुल्म वाला मजहब है। इसलिए कि कुफ्र को डर है कि जैसे ही मेरी औलाद है इस्लाम के करीब जाएगी, इस्लाम बदला नहीं लेगा, इस्लाम बदल देगा। और वैसे ही बदलेगा जिस तरह भारत में ख्वाजा ने बदल दिया। घबराहट इस्लाम से इसलिए है, तब एक मुहिम चलाई गई, मुसलमानों की बेटियों को आवारा बना दो, मुसलमानों की बेटियों को फाहिशा बना दो, मुसलमानों के बेटों को शराबी बना दो, मुसलमानों की औलादों को सूदखोर बना दो, ताकि खून खराब हो जाए। जब खून खराब होगा नस्लें खराब होगी, जब खून खराब होगा जनरेशन खराब होगी। हम तुझसे विनती करके कहेंगे, विनती करके कहेंगे, दावत में जाओ, जरूर जाओ, लेकिन दोस्त के बाप का कारोबार क्या है पहले समझ लो, पहले समझ लो। ससुराल जाओ, पहले जान लो कि तेरे ससुर का कारोबार क्या है। अगर सूद के पैसे की राबड़ी और मक्खन मिले तो जूतों से कुचल देना, और अगर मजदूर के पैसे का एक गिलास पानी मिल जाए उसे पी करके 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लेना। तेरी दुआओं में वो तासीर होगी, तेरी इबादतों में वो लज्जत होगी, तेरी नजरों में वो हया होगी, तेरे दिलों में वो दर्द होगा कि दुनिया की कोई ताकत तेरी औलादों को आवारा नहीं बना सकती। लेकिन अफसोस, गैरों में कहां दम था जो मेरी बेटियों को आंख दिखाता। अगर बाप हो तो अपनी बेटी बचाओ, अगर भाई हो तो अपनी बहन बचाओ, चचा हो तो भतीजी बचाओ, दादा हो तो पोती बचाओ, नाना हो तो नवासी बचाओ। बाप ने मोबाइल दिया था कीपैड वाला,
बाप ने मोबाइल दिया था कीपैड वाला। 1 महीने के अंदर उस बच्ची के हाथ में स्क्रीन टच का स्मार्टफोन आ गया। कभी बाप ने पूछा ये कहां से आया? कभी मां ने पूछा ये कहां से आया? कभी भाई ने पूछा ये कहां से आया? मेरी कौम की बूढ़ी माए दादी मेरी बेटियों को अगर तुमने आजाद छोड़ करके आवारा बनने पर मजबूर किया तो कयामत के दिन तुझको बड़ा सख्त जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त बेटियां जब स्कूल से आती, कॉलेज से आती, तो मां को फुर्सत नहीं कि अपनी बेटियों के साथ बैठ करके कुछ बात करे। मां अलग मोबाइल लेकर रूम में, बाप अलग मोबाइल लेकर रूम में, भाई अलग मोबाइल लेकर चैटिंग करता। ये मेरी बेटियां अपने दर्द, अपने दिल की बात किससे कहेंगी? वो मां ही तो थी, वो मां ही तो है जिस मां की गोद में बैठकर बेटियां अपने दर्द बयान करती थी। लेकिन मां को सुनने का टाइम नहीं। औलाद से ज्यादा कीमती मोबाइल हो गया, बेटी की आबरू से ज्यादा कीमती व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया। तोड़ दो मोबाइल को जूतों से, आग के हवाले कर दो उस डब्बे को जिस मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों को आवारा बनाया। फूंक दो उसको, नहीं चाहिए वो डब्बा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब बहनें देखती मेरा भाई चैटिंग कर रहा किसी लड़की से, तब लड़कियों को लगता है कि जब ये किसी लड़की से चैटिंग कर सकता है तो मैं किसी लड़के से चैटिंग क्यों नहीं कर सकती? बोल सही है क्या गलत? जोर से बोल, सही है क्या गलत? अब पीर साहब से तुम संभलने की तावीज मांग रहे हो, अब दुआ करा रहे हो नजराना देकर। सर पटक के मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर तूने अपने घर की बेटियां बचा ली तो तुम रहो ना रहो, मुस्तफा का लाया हुआ इस्लाम दुनिया को खड़ा नजर आएगा। इसलिए कुफ्र को डर इस्लाम से लगता है, मुसलमान से नहीं, इस्लाम से। क्योंकि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, जोर से, अरे बोल दो। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। आप कहो कैसे बदलता है? तो इसी भारत में पृथ्वीराज चौहान ने मेरे गरीब नवाज पे पानी बंद किया। आए हाय, दिल लगा तस्वीर दिखा दूं। क्या बंद किया? जोर से, पानी। अच्छा, इन काफिरों की पुरानी आदत है पानी बंद करने की। समझ में बात आ गई हो तो बोल दो। इस्लाम दुश्मनों की पुरानी आदत है पानी बंद करने की। अब मुस्तफा के गुलामों की पुरानी आदत है पानी को पानी बनाने की। क्या पानी का पानी उतारा है करबला में? आए हाय हाय, अमा ऐसा पानी उतरा है करबला में, पानी का पानी, कि कयामत तक पानी 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 मांगेगा। पानी समझे? जौल। पानी समझे क्या? सब यहां पे पानी बोलते हैं, सब पानी बोलते हैं। क्या बात है? सिर्फ बंगला ही में जल नहीं बोलते, हिंदी में भी जल बोलते हैं। चाहे जल बोलो या पानी बोलो, दोनों तो एक ही है। ये तो अंग्रेजों का है। फिर हम शुरू कर देंगे अलमा अलमा अलमा। फिर उधर से मदरसे का कोई माल आना शुरू हो जाएगा फारसी में, आप
आप ये बोलेगा आप, वो बोलेगा बाप बाप। ये नया कौन सा लाया? कुफ्र की पुरानी आदत है पानी बंद करने की। जैसे झगड़ेलू औरत जो शौहर से रोज झगड़ा करती है और 3 घंटे पे बोलती है मैं मैके जा रही हूं। बोलो सही है क्या गलत? इसमें से कितने की औरत झगड़ेलू है बता सकता है कोई? गलती से अगर यहां बता दिया तो फिर घर में दाखिल हो सकेगा, ढूक सकेगा? डंडे से स्वागत होगा। बस दिल लगाओ आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। इस्लाम बदला नहीं लेता। जोर से, जोर से, जोर से। ये मिस्टर ट्रंप थे, ट्रंप। ये पता नहीं ट्रंप है कि ट्रम है, ये समझ में नहीं आता। बड़े फिरौन के लहजे में बोला था, अगर गाजा के मुसलमानों ने मेरे शपथ लेने से पहले सरेंडर नहीं किया तो जहन्नम बना दूंगा। ओए ट्रंप, तेरे बाप की औकात नहीं है रे। जब 22,000 लश्कर मिलकर आले पैगंबर को न सरेंडर करा सके, पूरा तख्त ताज मिलकर जब भारत में एक हुसैन पाक के बेटे मोइनुद्दीन को न सरेंडर करा सके, तो ट्रंप तेरी क्या औकात रे कि तू बैतुल मुकद्दस के मतवालों को सरेंडर करा दे। लेकिन देख लिया दुनिया ने सब्र का इनाम क्या मिलता है, सब्र का गिफ्ट क्या मिलता है। फलस्तीन पर बम बारूद गिराकर 2.25 साल में इन्होंने कब्रिस्तान बनाया, लेकिन अल्लाह की कुदरत के एक हल्की सी चिंगारी ने पूरे एंजलिस को जहन्नम बना के दिखा दिया और बता दिया कि दुनिया के सुपर पावर वालों, जब अल्लाह के कहर की लाठी घूमती है तो न गैस सिलेंडर काम आता है न केमिकल काम आता है। हाँ हाँ, अगर काम आता है तो अजाने काम आती है। जो लोग हमारी मस्जिदों में अजान रोक रहे थे अमेरिका में, शपथ लेने के बाद बोले अब स्पीकर पर अजान दो, लाउड स्पीकर पर अजान दो। इसलिए कि जिस आग को कोई केमिकल न बुझा सका, उस आग को अल्लाह की किबरियाई ने ठंडा कर दिया। इसलिए कुफ्र को डर लगता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं लेता। जब बंद किया भारत में मेरे ख्वाजा पर पानी और कहा कि आना सागर का एक कतरा नहीं लोगे, तब मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, आना सागर को ही बदल दिया। जब बदल गया आना सागर तो ऊंट मुंह उठा के कहने लगे, ओए पृथ्वीराज पानी दे, पानी दे। तो आना सागर तो बदल चुका है, ये पिलाएगा कहां से? तब सिलेंडर होकर बोल पड़ा, राजा मैं हूं, मालिक आप हो, और आप उनके बेटे हो जो खुद प्यासे रहकर जमाने को पिलाया है, वापस कर दो पानी। चले थे ख्वाजा की चौखट खोदने,
एक ही झटका लगा तो चादर के साथ चिट्ठी भी लिखनी पड़ी और चिट्ठी लिखकर कहना पड़ा, माफ कीजिएगा, कुछ पागल लोग हैं जिन्होंने बदतमीजी की है, मैं तो सरेंडर कर चुका हूं। इसलिए मैं अंत में आखिर में एक बात पूछूं, मुसलमानों, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह से काम नहीं चलेगा, वो तो बोलना ही है, मुसलमान हो तो। ये बोलो कि निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हो सस्ता होना चाहिए? उठा कर रखो। स्टेज वाले भी चाहते हैं सस्ता होना चाहिए। दूठो मौलाना पकड़ाया है, बुलेट मोटरसाइकिल के लिए अड़ा था। हाँ, मेरे सामने अभी 20 दिन पहले की बात है। लड़की के बाप ने फोन किया, हजरत मौलाना से रिश्ता किया है, बुलेट के लिए फैला हुआ है। मैंने कहा फोन उसके बाप को देना। तो जैसे ही खबर मिली, बलियावी साहब तेरे बाप से बात करेंगे, बोला नहीं हजरत, अभी निकाह होने जा रहा है। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब जलसा रात का बहुत कर लिए, अब दिन में एक तहरीक का जलसा करो, कोई नजराना नहीं, बलियावी को भी किराया नहीं देना पड़ेगा। इस इलाके में कितना गांव है? सिर्फ कहने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसका पहला तरीका यह है कि पहले अहले सुन्नत की मस्जिद गिनिए, कितनी मस्जिद है, उस मस्जिद का सदर सेक्रेटरी कौन है, उस मस्जिद का इमाम कौन है, उस गांव में अगर मदरसा है तो उस मदरसे का नाजिम, मोहतमिम, सदर, प्रेसिडेंट कौन है, और सबकी लिस्ट बना करके एक मीटिंग कीजिए। हुल्ला बोल होगा 2 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में। जब निकले अहले सुन्नत के नौजवान, झुंड का झुंड मोटरसाइकिल, 12,000 मोटरसाइकिल थी। कितनी? एक बाइक पर 2 ही मान लो तो कितना हो गया? किसी गांव का 87 गांव का जिसके पास 4 चक्का था वो तेल भरा के लेके खड़ा हो गया, जिसके पास ट्रैक्टर था वो भी तेल भरा के लेके खड़ा हो गया। बाइक वाले जितने नौजवान थे, अगर एक गांव में 25 बाइक है तो 25 नौजवान खड़ा हो गया, टीम अपनी बना लिया। और जब नारा लगता था, गांव से निकलते थे हमारे नौजवान अहले सुन्नत के, एक ही नारा लगता था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब नारा लगना शुरू हुआ तो रास्ते में ऐसे ही काई की तरह कुफ्र फटने लगा और दुनिया के होश उड़ने लगे कि जब गुलाम निकल जाएगा असल रंग में तो मुस्तफा की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, तो फिर किसी की इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, हर गांव से नौजवानों की, बुजुर्गों की, जिम्मेदारों की एक कमेटी बने और वो प्रोग्राम दीन में हो, और हर गांव से कोई घर बचे नहीं, कोई आदमी बचे नहीं। अब तक हसुआ हथौड़ा, कांग्रेस, टीएमसी, शेर छाप, बाघ छाप, न जाने क्या क्या छाप का झंडा लेकर निकले, दरी बिछाते रह गए। एक बार नबी की इज्जत का झंडा लेके निकल जाओ, दुनिया तेरी जूती सीधी न कर दी तो बलियावी का नाम बदल देना। तो बोलो, अगर तहरीक के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? ओए जोर से बोल, आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए इदारे शरिया तहरीक बेदारी शाहपुर करके, ब्लॉक है शाहपुर, अंचल है ग्वालपोखर, खैर अपने एतबार से नाम दे करके
एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, एजेंडा हमसे ले लीजिएगा, उर्दू में है उसको बंगला में कर लीजिए। उस एजेंडे के साथ साथ जो इस इलाके की मेजर समस्या है उसको भी उसमें शामिल कीजिए। हम तो लड़ने ही के लिए जिंदा हैं, हालात से भी लड़ना है, हुकूमत से भी लड़ना है। लड़ने वाला कभी सरेंडर नहीं करता, सरेंडर करा दिया करता है। इसलिए अभिमान से बोलो कि नबी की इज्जत व नामूस के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? निकाह सस्ता करने के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? बेटियों को की इज्जत के तहफ्फुज के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ दुआ है रब्बे कदीर ईमान वालों के जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।